सो हाय फ्रेंड्स, आई एम जयपाल सी, आई एम स्टडिंग क्लासेस फ्रॉम जवाहर नवोदय विद्यालय। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ क्लास 11th की मैथमेटिकल रीजनिंग। तो दोस्तों, इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे सिर्फ एक वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, मैथमेटिकल रीजनिंग में सबसे पहले जो हमारी एक्सरसाइज है, जो एक्सरसाइज 14.1 है, उसमें हमें स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ना है कि किसको स्टेटमेंट बोलते हैं, किसको स्टेटमेंट नहीं बोलते हैं। तो सबसे पहले इस शब्द पर नज़र डालते हैं कि बोलते हैं स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट शब्द कहाँ से आया है? स्टेटमेंट के लिए एक सेंटेंस भी तो होता है फ्रेंड्स। होता है कि कोई भी वर्ड है उसको सेंटेंस भी बोलते हैं। जैसे हमने बोल दिया कि 30 डेज इन अ मंथ, एक महीने में 30 दिन होते हैं। 30 डेज इन अ मंथ, तो एक महीने में 30 दिन होते हैं। तो ये स्टेटमेंट है या फिर सेंटेंस है। तो सेंटेंस और स्टेटमेंट में फ़र्क क्या होता है, आइए मैं आपको समझाता हूँ। स्टेटमेंट एक कोई भी सेंटेंस होता है कि स्टेटमेंट या फिर उसमें हमें किसी भी सेंटेंस है उसको या फिर वो ट्रू हो या फिर वो फॉल्स हो। स्टेटमेंट में वह सेंटेंस ट्रू होना चाहिए या फिर फॉल्स होना चाहिए। उसका कोई मतलब होना चाहिए, उसका कोई मीन होना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं कि उसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा, उससे पता ही नहीं चल रहा कि बोल क्या दिया और समझ में कुछ आया नहीं, तो फिर वह स्टेटमेंट नहीं होता है। और जिससे समझ में आता है, चाहे वो ट्रू हो और चाहे वो फॉल्स हो, उसको बोलते हैं फ्रेंड्स हम लोग स्टेटमेंट। यही था स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए फिर स्टेटमेंट का हम लोग एक क्वेश्चन भी ले लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट है, देयर आर 35 डेज इन अ मंथ। ये सेंटेंस कैसा है, ट्रू है या फॉल्स है? तो ये दोस्तों फॉल्स सेंटेंस है, क्योंकि मैक्सिमम डेज इन अ मंथ होते हैं 31% लिखा है 35 डेज इन अ मंथ। तो ये क्या है, फॉल्स है सेंटेंस। पर ये या फिर सेंटेंस फॉल्स हो या फिर ट्रू हो, उसका कोई मीन होना चाहिए, उसका कोई मतलब होना चाहिए, तो फिर वह स्टेटमेंट है। तो ये फ्रेंड्स स्टेटमेंट है। अब अगला है मैथमेटिकल डिफिकल्ट। ये हमने एक्सरसाइज 14.1 से ही क्वेश्चन लिए हैं। मैथमेटिक्स आर डिफिकल्ट। तो मैथमेटिकल डिफिकल्ट, तो कुछ लोगों के लिए मैथमेटिकल डिफिकल्ट हो सकती है, कुछ लोगों के लिए मैथमेटिकल इजी हो सकती है। तो इसका कोई मतलब पता नहीं चलता कि यह ट्रू है या फिर यह फॉल्स है। तो ये क्या हो जाएगी, नॉट अ स्टेटमेंट। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, अब हम लोग कुछ आगे के कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अब हम फ्रेंड्स पढ़ेंगे नेगेशंस के बारे में। तो ये नेगेशंस होता क्या है? बेसिकली ये होता ये कि कोई भी हमारे पास एक स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को या फिर अगर वो ट्रू लिखी हो, अगर वह स्टेटमेंट हमारी ट्रू लिखी हो तो वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग फॉल्स में, नेगेशंस में। अगर वह फॉल्स लिखी हो स्टेटमेंट तो उसको कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग ट्रू में। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यही होता है बस नेगेशंस में। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं एक्सरसाइज 14.2 का। ये है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमसे बोला गया है कि द चेन्नई इज अ कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। द चेन्नई इज अ कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। तो इसका नेगेशन क्या हो जाता है, चेन्नई इज नॉट कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। और अगर इसका हम 14.2 का सेकंड वाला लें, फर्स्ट का सेकंड वाला ऑप्शन, तो उसमें बोला गया है कि √3 नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। √3 इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका उल्टा √3 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बस यही होता है नेगेशंस में। अब हम सीखेंगे फ्रेंड्स कंपाउंड स्टेटमेंट। अब फ्रेंड्स हम लोग सीखेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब कि एक कोई भी स्टेटमेंट लिखी होगी, उसमें दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट निकल रही होंगी। तो जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा, इट इज रेनिंग एंड इट इज कोल्ड।
तो इट इज़ रेनिंग एंड इट इज़ कोल्ड, तो यहाँ पर एक कंपाउंड स्टेटमेंट यहाँ पर क्या होगी, इट इज़ रेनिंग एक स्टेटमेंट ये अलग हो गई और इट इज़ कोल्ड ये दो स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट के अंदर लिखी थी। और यहाँ पर जो जोड़ने वाला इसका शब्द है वो है हमारा क्या, एंड। इन दोनों स्टेटमेंट को वह शब्द जोड़ रहा है, एंड। तो मैथमेटिकल रीजनिंग में बेसिकली होता यही है फ्रेंड्स कि यहाँ पर हमें देखना होता है और कहाँ है, इसमें नेगेशन बताना पड़ता है, मतलब कि इसको नहीं में कन्वर्ट करना पड़ता है, नॉट में कन्वर्ट करना पड़ता है। और जो स्टेटमेंट आप समझ ही गए हो, ट्रू या फॉल्स हो, इसका कोई भी मतलब निकल रहा हो, जिसका कोई भी मीनिंग निकल रहा हो, तो यही फ्रेंड्स हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग वाले चैप्टर में है। और फ्रेंड्स जो क्वेश्चन है वो आप ट्राई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। आज का वीडियो हम अपने यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब हम मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में।